बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन विद आंसर, यानी एक सीरीज़ है जिसमें एमसीक्यूज़ हैं, कुछ ऑप्शन दी होती हैं, उसमें से एक चूज़ करना होता है। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, एक होता है ट्रू फॉल्स। ये है कि जी, यानी वो तीनों जब कर लेते हैं तो यहाँ पे ये है कि आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नो एमसीक्यूज़, नो अल्टरनेटिव चॉइस, जस्ट आंसर। यानी आंसर आता है तो यस, नहीं आता तो उसको चेक करें और फिर दोबारा उसको देखें, ताकि आपके, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में वो जो है चीज़ आपके सामने ही आ जाती है, वो आपके सामने जेहन में आ जाती है। लेकिन जब ये चीज़ आप डायरेक्ट जवाब देना होता है तो फिर ये माइंड का ज़्यादा एक, समझ लें कि वो देर पा चीज़ जो है ना वो रहती है। तो सिंपल है कि जी, इस सीरीज़ का नाम है जीके क्वेश्चन विद आंसर, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन विद आंसर हैं, सूटेबल फॉर ऑल एग्ज़ाम्स हैं, यानी तमाम मुकाबले के इम्तहानात के लिए मौजू हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। आज इसका जो है ना लेसन नंबर 1, इस तरह ये लेसन नंबर 2, हर लेसन में 5-5 जो है वो क्विज़ जो है ना वो चलते जाएंगे। जिस तरह आज जो पहला है वो ये है जी, कौन सी भारतीय या हिंदुस्तानी रियासत टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज़ जो है ना वो नोट करने वाली है कि ये जो रैंक है वो बढ़ता, यानी आता जाता रहता है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो ये है कि जी, कौन सी हिंदुस्तानी रियासत टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज टाइगर स्टेट। तो अब देख लें, कई जो है ना वो रियासत जो हैं वो जानी जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो रियासत जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जानी जाती है। इसी तरह जी, दूसरा क्वेश्चन है, जनूबी अफ्रीका का पहला स्याह फार्म सदर कौन था। जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का पहला स्याह फार्म सदर का नाम आपने बताना है। अगर यहाँ पे व्यूवर देखें, सपोज़ कोई आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दी जाए तो आपके जहन में चीज़ आ जाएगी, लेकिन अगर आपके डायरेक्ट जहन में है तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी वो चीज़ देर पर ज़्यादा रहती है। तो ये भी एक जो है ना वो मेथड है कि किसी चीज़ों का यस नो करने का। फिर देख लेंगे जी इसका, यानी सिंपल आप ये रखें कि जो चीज़ आपको पहली दफ़ा आ गई ठीक है, वो तो भूलेगी नहीं, लेकिन जो नहीं आई उसको नोट कर लें कि भाई मेरी ये चीज़ है। जब दोबारा वो चीज़ आए तो वो अगर हो जाए तो ये समझ लें कि ये मुझे चीज़ आ गई है। इस तरह भी एक अपना डेटाबेस बना सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो पहला सदर था वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन नेल्सन मंडेला जो है वो एक साउथ अफ्रीका की बहुत जो है वो क्या कहते हैं फेमस सदर थे। तो ये थे कि जी, साउथ अफ्रीका का पहला स्याह फार्म सदर कौन था, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये है जी नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है जी, माया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, तो माया ऑक्सीजन का रंग क्या होता है, ये सवाल है कि जी, जब ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होती है तो उस वक्त उसका कलर क्या होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, या व्हाट कलर इज़ लिक्विड ऑक्सीजन। यानी जो माया की हालत में जब वो लिक्विड की स्टेट में होता है तो उसका कलर कौन सा होता है। अब कोई कह सकता है जी कि रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका जो है ना वो गेस कर लिया होगा आपने, ये है जी ब्लू। जो है ना वो, यानी ब्लू के ही शेड में जो है ना उसका एक कलर होता है, जो कि माया ऑक्सीजन का कलर होता है ब्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओलंपिक परचम में कितने दायरे होते हैं। ओलंपिक्स गेम्स आपको पता होगा, विंटर ओलंपिक्स होते हैं, समर ओलंपिक्स होते हैं, आगे फिर ये हर 4 ईयर्स के बाद होते हैं। कभी ये जो है वो यूरोप में हो रहा होता है, कभी नॉर्थ अमेरिका में हो रहा होता है, कभी साउथ अमेरिका में भी एक दफ़ा हो चुका हुआ है।
इसी तरह जापान में भी इस दफ़ा जो है वो लेट हुए थे कोविड की वजह से। तो वो एक जो ओलंपिक परचम होता है, उस परचम में कुछ दायरे लगे होते हैं मुख्तलिफ़ कलर के, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है ना वो क्विज़ बनते जाएंगे। तो सवाल ये है जी कि ओलंपिक परचम में कितने दायरे होते हैं, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। तो इसका जो जवाब है वो है जी 5 दायरे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं। हर कलर जो है वो भी उसका भी कोई एक मीनिंग होता है, ये भी हम बताएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग में कितने दायरे होते हैं, कितनी रिंग्स होती हैं, वो जो गोल गोल होते हैं, तो वो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 5, यानी देयर आर 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग। नेक्स्ट है जी, सवाल देखते हैं किसके ऊपर आता है। फिनिक्स किस अमेरिकी रियासत का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। ये हमने देखना है कि जी फिनिक्स किस अमेरिकी रियासत का दारुल हुकूमत है। अब यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज़ जो है ना वो आपको समझने वाली है कि आपको यानी इस सवाल से मुतलका जवाब कि जी अमेरिका की कितनी रियासतें हैं, अमेरिका की जी 50 रियासतें हैं, हर रियासत का अपना अपना कैपिटल है, हर रियासत का अपना अपना एक निक नेम है, हर रियासत का अपना अपना एक स्टेट रूट की डेट है कि भाई किस डेट को या किस साल वो यूनियन का हिस्सा बने, कौन सा नंबर उनका, यानी जनरल नॉलेज का तो आप समझ लेना कि एक समंदर है। और ये जनरल नॉलेज का आना भी उसी तरह ही ज़रूरी है जिस तरह आप मुकाबले के इम्तिहानात के लिए आप इंग्लिश को कंसिडर करते हैं, मुकाबले के इम्तिहानात के लिए एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कंसिडर करते हैं, तो ये भी जनरल नॉलेज का भी एक हिस्सा है। वैसे भी जनरल नॉलेज एक ज़रूरी चीज़ है। तो सवाल है जी, फिनिक्स किस अमेरिकी रियासत का दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, कैपिटल है। फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूएस स्टेट, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब जो है वो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। मुझसे एक बंदा कहता है कि जी अब देखें न्यूयॉर्क एक रियासत है और एक न्यूयॉर्क एक सिटी है, तो बंदा के जहन में आएगा कि ये न्यूयॉर्क तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, तो ये तो कैपिटल भी ये होगा, लेकिन न्यूयॉर्क रियासत का जो दारुल हुकूमत है वो न्यूयॉर्क नहीं है। इसी तरह लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वो उसका कैपिटल नहीं है। तो इसी तरह लेकिन कई मशहूर शहर हैं, वो उसके कैपिटल भी हैं और मशहूर शहर भी हैं, लेकिन तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो कराची है, लेकिन कैपिटल इसका इस्लामाबाद है। हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का सबसे मशहूर और जो है वो शहर मुंबई है, लेकिन कैपिटल इसका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो मुंबई है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शहर है, उसकी जो है वो पहचान, अपनी अलग पहचान है। तो इसी तरह जो है वो अब अगर यूके को देखा जाए तो लंदन उसका कैपिटल है, फेमस सिटी भी है और कैपिटल भी है, तो ये जो है वो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अब अमेरिका को ही देख लें, अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है वो तो न्यूयॉर्क है, लेकिन कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है। तो इसी तरह अब यहाँ पे या कि इस तरह यानी सवाल का आना ये चीज़ें याद करने से नहीं आती, ये अखबार पढ़ने से, प्रोग्राम देखने से, चीज़ें ऑब्ज़र्व करने से, किताबें पढ़ने से, छोटे छोटे चीज़ों को में हिस्सा लेते रहना, ख़ुद से क्विज़ बनाना, ख़ुद से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना। सपोज़ एक जो है वो मैसेज आता है जी कि भाई एक बंदा कहता है कि मेरा एक रिलेटिव है वो फिनिक्स में रहता है, वो फिनिक्स किस रियासत में है जी, तो फिर हमारे यहाँ पे उसका जवाब आएगा कि फिनिक्स जो है वो अमेरिका की जो रियासत है वो है एरिज़ोना। एरिज़ोना जो है वो उसकी अमेरिका के जो है वो साउथ में है, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और फिर ये एरिज़ोना और कैलिफोर्निया वगैरह जो है वो रियासतें हैं। ये वाली वो रियासतें हैं जो कि जिसकी सरहदें मैक्सिको के साथ मिलती हैं। यानी अब ये देखें, ये बेसिकली क्विज़ बनाने का एक तरीका, यानी कहते हैं ना कि ये बंदा क्विज़ क्रिएटर है। क्विज़ क्रिएटर सिर्फ एक चीज़ कि वो चीज़ों को पढ़ता है
और पढ़ने के बाद उन्हीं में से ही बना लेता है। मसलन मैंने अगर ये पढ़ा कि जी फिनिक्स जो है वो किस शहर का, किस रियासत का शहर है, एरिज़ोना। अच्छा, एरिज़ोना जो है वो, यानी इसी से ही सवाल बनता जाएगा कि एरिज़ोना जो है वो उसका, उसके साथ और उधर कौन सी स्टेट मिलती है जी, न्यू मैक्सिको इधर उसके है, और उसकी दूसरी तरफ जो है वो जो है वो कैलिफोर्निया है। तो कौन सी स्टेट हैं जो कि ये मैक्सिको के साथ मिलती हैं? तो ये इस तरह के सवालात से सवालात निकलते निकलते और क्विज़ बनते जाते हैं। तो जी बहरहाल सवाल ये था कि जी फिनिक्स किस अमेरिकी रियासत का कैपिटल है? फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूएस स्टेट? जिसका जवाब है एरिज़ोना। तो ये व्यूअर्स एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है, मैंने मेरे जो है ये क्विज़ जो है वो इंग्लिश का जो है वो चैनल भी है जिसमें इंग्लिश के रेलिवेंट मटेरियल चल रहा है, और चूँकि मुकाबले के इम्तिहान में क्विज़ का भी काम है, जनरल नॉलेज का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये उस हवाले से इसमें, चूँकि इसमें मैं जस्ट सिर्फ उर्दू नहीं, उसमें साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि खुद से आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जी फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ यूएस स्टेट एरिज़ोना। यानी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एरिज़ोना। अब यहाँ से सवाल बनाते जाएंगे, यानी उल्ट कर लें कि फिनिक्स तो कैपिटल है एरिज़ोना का, एरिज़ोना का कैपिटल कौन सा है? वो फिनिक्स है। इस तरह के सवाल बनाते जाएंगे तो आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, आपकी, यानी इस चीज़ को भी आप एक बेस बना के स्पोकन इंग्लिश में अपनी जो है वो फ्लुएंसी बड़ी अच्छी बना सकते हैं। यानी एक चीज़ की बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में तो एक चीज़ है कि जी मुझे 10 लफ्ज़ वोकैबुलरी की आ गए हैं, मुझे 10 सेंटेंस भी बनाने आ गए हैं, लेकिन मैं जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, जब तक उनको बार बार नहीं बोलूँगा, वो मुझे कैसे मेरी ज़ुबान पे चढ़ेंगे? जब मैं बोलता जाऊँगा फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूएस स्टेट, सवाल है कि जी फिनिक्स, आप खुद से छोटे छोटे क्विज़ कंडक्ट करें। फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूएस स्टेट? फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ एरिज़ोना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एरिज़ोना? फिनिक्स इज़ द कैपिटल ऑफ एरिज़ोना। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते बनते स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी, यानी जो है वो आगे स्पोकन इंग्लिश की भी कई सीरीज़ शुरू हो रही हैं, तो ये जनरल नॉलेज की भी जितनी भी ये सीरीज़ शुरू होंगी उनमें साथ इंग्लिश का तो होना बहुत ही ज़रूरी है ना। यानी इंग्लिश और क्विज़ जनरल नॉलेज, ये तो समझ लें कि लाज़िम मलज़ूम साथ हैं।